ध्यान देंगे, बहुत अद्भुत तुम्हारे काम की बात है। बिल्कुल भी सब लोग जो जहां है वहीं बैठ जाए। मैया रात्रि में कन्हैया को सुलाती है तो क्या डालकर? काजल लगाकर सुलाती है। ठीक है, काजल लगाकर सुलाया आज, और मैया था सवेरे जल्दी उठ जाओ भैया। मैया उठी और मैया ने सोचा आज, क्योंकि नित्य नया माखन निकालती है मैया, आज मैया सेवा कर रही है मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोच रही कन्हैया उठेगा तो क्या मांगेगा? माखन। कर्म क्या कर रही है? दही बिलो रही है मनसा। और वाणी से क्या? कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से भक्ति कर रही है कि कन्हैया उठेगा, मांगेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा भैया, कुछ ना कुछ मांगेगा। माखन, दही बिलोरी माखन निकाल रही है। और जैसे ही देखा तो प्रातःकालीन वेला पर कन्हैया उठ गए और घुटमन चले जा रहे हैं भैया। और क्या, इतने में हाथ आंखों पर भी लगा दिया, मूंदने लगे तो जो काजल था वो फैल गया। अब आंखें इतनी की जगह इतनी बड़ी बड़ी हो गई। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आकर भैया, ओ भैया, कि हाँ कन्हैया क्या बात है बता। कि भैया ने देखा कि आ गया भैया कन्हैया। अब वो रई पकड़कर खड़े हो गए कन्हैया जी। मैया बोली, ओ आ गए तुम? कन्हैया बोले, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दो ना। मैया बोली, अभी तो निकलो ना, रात को माखन पड़े हो वाको पाले भैया है, नेक्स्ट थोड़ी देर में निकल जाएगा। अब तो कन्हैया मचल गए, हम तो राजी को लेंगे, अभी लेंगे, ताजो लेंगे है, ताजो माखन चाहिए। अब बासी नहीं, कभी कभी होता ना आप बच्चे को कुछ दिन और दो, लेकिन वो तो कुछ और ही मांग रहा है, वो मांग रहा है भैया। मैया बोली, तो मुझे तब मोह तंग मत करे भैया, तुमको अच्छो नाई लगे भैया, बड़ो उद्दम मचाए, अभी निकलो नाई तो दू कहां से? बोलो ना, मैं ताजो लूंगो और अब ही लूंगो, ताजो लूंगो अब ही लूंगो। मैया ने सोचा भूख वाक तो होगी नहीं है, भूख होगी नहीं है। कभी कभी बच्चों के मन में जो बात आ जाती है उसी के पीछे पड़ जाते, उसी के पीछे। और आज कन्हैया उसी के पीछे मानो पड़ गए, हमें ताजो चाहिए, ताजो चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में बिठा लिया और कहा, लाला कि हाँ मैया, कि ऊपर देख। कहा है कि कहा चंदा मामा। अब तो माखन भूल गए, अब चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, अब चंदा मामा चाहिए भैया। मैया ने कहा, हाँ देंगे तुमको चंदा देंगे, तुमको चंदा देंगे भैया। मैया ने सोची क्या करूं भैया। मैया ने एक बड़ी सी परात लाई और वहां में पानी डाल दियो भैया। और इतनी बड़ी परात में जब पानी डालो, कहा ले देखते रहो चंदा मामा आ गए भैया। पर चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, कन्हैया ने उसी समय जैसे हाथ मारा, कहा ये चंदा वंदा कुछ नहीं है। अब तो ज्यादा ही तंग करने लग गए भैया। तो माता ने थोड़ा क्रोध, कभी होता ना मैया क्रोध में कैसे फड़फड़ाती है, ऐसे क्रोध में यशोदा। मैया बोली, बहुत परेशान कर रखे सुबह से भैया, लाला को गोदी से नीचे पटक दियो, चंदा लेंगे, सवेरे से शाम हो गई, परेशान कर रखे हो। और मैया ने जैसे ही बंदू वो फटकार लगाई, सो कन्हैया ने गुब्बारे जैसा मुंह फुला दिया। बिल्कुल गुब्बारे जैसा मुंह फुला दिया और कमर पर हाथ धर कर बोले, ओ बुढ़िया माई, चंदा दे रही है ना दे रही बता। मैया बोली, मुझे धमकी दे रहे हो, ना दे रही चंदा, बोल का करोगे भैया। अब तो अद्भुत, ये अद्भुत दर्शन ऐसा है, संसार की दो बड़ी विचित्र हट है, एक त्रिया हट और एक बाल हट भैया। और अब दोनों लड़ने लगे आपस में। ये बालकों की हट बड़ी विचित्र, बालक यदि अपनी बात पर आ जाए ना तो उस काम को करवा कर ही छोड़ते हैं, और यदि क्या स्त्री भी अपनी बात पर आ जाए तो फिर, इसलिए तो कहते हैं स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुता मनुष्यम। और आज तो भैया
कि मैया चंद्र खिलौना ले रहे मैया, यदि तुमने चंदा नाय दी ना तो जमीन पर लौट जाएंगे, पूरे शरीर पर बाल लगा देंगे, लेकिन तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली दारिके मेरी गोद में ना आवेगो तो हम बलराम को गोद में बिठा देंगे, लेकिन चंदा नहीं दे रही, जो करना है सो कर ले। कन्हैया बोले या धन की भी काम नहीं की भैया, तो अगली में क्या कह रहे हैं, सुरभि को पयपान न करे हो, बेणी सिर न गथे हो। यदि तुम चंदा नहीं दोगी ना तो मैं सुरभि गाय को दूध भी नहीं पीऊंगो। मैया बोली दारिके एक तो वैसे ही छोटो है, दुबरो पतलो है, दूध नहीं पिएगा तो पेट कहाँ चिपक जाएगा, पीठ से चिपक जाएगा। कुछ लोगों का देखा होगा आपने, पेट कहाँ चिपका रहता है, बोलो पीठ से। हाँ, और किसी का एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ वही स्थिति है कि दारी के अगर दूध ना पियोगे तो पेट कहाँ चिपक जाएगा, पीठ से चिपक जाएगा। है तो कारो है वैसे भी भैया, सुंदर तो है नहीं, वो तो नेक मैं तेरी शेरे की बेणी गुथ दूं, नेक तुझे सुंदर बना दूं, मत आवे कोई बात नहीं, हम बलराम की सिर की बेड़ी गूंथ देंगे, बलराम को लाड लगाएंगे पर तुझको नहीं लड़ाएंगे हम भैया। कन्हैया ने बोला या धमकी भी काम करे, चंदा दे रही है मैया या नहीं दे रही भैया, का ना दे रही है, मान जा अभी भी, का नहीं दे रही है। कन्हैया ने कहा चंदा दे रही है नहीं दे रही है, हमारे पास एक ऐसी बात है, यदि हमने बोल दी ना तो तुमको चंदा देना ही पड़ेगा भैया। मैया बोली तू सबरी बातन बता दे, लेकिन हम चंदा नहीं दे रही। और तीसरी धमकी इतनी अद्भुत, ध्यान देना, कानों को खोल के रखो, इस समय नजर हटनी नहीं चाहिए, कहीं पलक झपक गए तो ये दृश्य भी, उस दृश्य को उस भाव में, उस द्वापर में पहुंचो। यदि तुमने हमको चंदा नहीं दियो ना तो हम भरी पंचायत में कह देंगे, कन्हैया कह रहे हैं वाद हमके यशोदा को, अगर चंदा नहीं दियो तो भरी पंचायत में कह देंगे कि हम केवल और केवल नंद बाबा के बेटा है, नंद रानी को बेटा नहीं है भैया। इतना सुनना था कि यशोदा का हृदय द्रवीभूत हो गया, पसीज गया बंदों को, और छल जल आंखों से अश्रु धारा टपक पड़ी कि क्या कहा कि भरी पंचायत में कह देंगे हम, यदि तुमने चंदा के लिए अगर नहीं दी तो भरी पंचायत में हम क्या कह देंगे, आज से हम नंद बाबा के बेटा हैं, सिर्फ मैया यशोदा के बेटा नहीं है। यदि कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह कह दे तो बताओ भैया कि आज से हम तुम्हारे बेटा नहीं। 3.5 वर्ष का कृष्ण रूठ कर कोने में जाकर बैठ गया और मैया के आंसुओं से अश्रुधारा बह चली, रोने लगा, रोता है कन्हैया। उस समय का भाव एक बार जागृत कर, इसलिए तो कहते हैं कि मां कैसी भी हो लेकिन वो अपने बेटे का कभी भी अहित नहीं चाहती है। समस्त बेटों से मेरा यही कहना है, अरे सारे तीर्थ धाम तेरी मां के ही चरणों में है, लेकिन आज इस कथा को, आज गोविंद ने मां से जब झगड़ा किया तो मां का हृदय विदीर्ण हो गया, मां रोने लगी। 3.5 वर्ष का कन्हैया और 3.5 वर्ष का है ना, 3.5 वर्ष का लड़का अगर तुम्हारा लड़े कोई बात नहीं भैया, लेकिन 30.5 वर्ष का लड़का लड़े तब तो बड़ी बात है ना, तब तो बड़ी बात है, अब तो बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं कुपुत्रो जाहि तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, बेटा कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। और आज 3.5 वर्ष का कृष्ण गुब्बारे जैसा मुंह फुला रखकर कोने में बैठ गया, मां रो रही है, मैया की अश्रुधारा बह चली और मैया यशोदा बोल उठी, अरे दारी के ऐसी तोत्री बाणी कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जाए, मेरी नजर ना लग जाए। दौड़कर भागकर यशोदा ने अपने आप ही लाला को अंक में भर लिया
और अब अश्रुधारा कन्हैया के सर पर पहुंच रही है। तू चिंता मत कर लाला, तू चिंता मत कर, तू इतना मत रोया कर। लाड लडारी कितना लाड दुलार रही है और अंत में क्या कह उठी, तू चिंता मत कर। एक मीठी बात कहूं, तू ऐसा रूठा मत कर, ऐसा नाराज मत कर, मत हुआ कर। अरे तू तो माखन से भी कोमल है। और एक बात सुन, तेरे लिए मैं माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक बहू लेकर आऊंगी, एक सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। पहले क्या मांगा? माखन, फिर चंदा। अब मैया ने कहा अब चंदा छोड़, तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। तू ऐसा रूठा मत कर भाई। अब बहू का नाम लेते चंदा भूल गए, माखन भूल गए। अब खा लेंगे बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे। सुशील जी सुन रहे हैं? बहू लेंगे भैया। कभी पोता कहे तो ध्यान रखना, बहू लेंगे भैया। और मैया ने हंसकर कहा अब मुंह धोएबे तो आवे ना है, और क्या लेंगे? बहू लेंगे भैया, बहू लेंगे भैया। भोजन तो मेरी गोदी में बैठ कर करे, है? स्कूल में छोड़कर आऊं तो दो को छोड़कर आना पड़ेगा, बताओ भैया। मैया हंसकर बोली, मैया बोली तो समझ रहा क्या बात कर रहा है कि हाँ बहू लेंगे, बहू लेंगे भैया। तू जाने बहू कैसी होए? बहू बहुत लंबी हो, ठाडी हो। नहीं नहीं नहीं, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ही लेंगे भैया। कन्हैया बोल उठे। मैया बोली ठीक, आज माखन बाद में निकलेगा, चलो भैया कन्हैया के लिए बहू ढूंढ कर ही लाते हैं। मैया बोल उठी, आज सारे काम बाद में भैया, आज तेरे लिए बहू ढूंढ कर लाते हैं भैया। बात कुछ ऐसी ही है, कभी माखन मांगे, कभी कुछ मांगे, अब तो बहू मांग दिए तो बहू तो लानी ही पड़ेगी, काम ऐसे नहीं चले गए भैया। मैया की समझ में थोड़ी देर इधर उधर घूमी, समझ में नहीं आया। कहा कन्हैया एक बात बता, बहू दे देंगे तुझे, चल ठीक है। और तू कह रहा बहू, हमने कहा बहुत बड़ी हो बहू, तू कह रहा है छोटी चाहिए हमें, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी चाहिए। तो बात तो लाख पते की है तेरी कि छोटी चाहिए। अच्छा एक बात बता, तू करेगा क्या बहू का? तू बहू का करेगा क्या? तो कन्हैया बोल उठा कि जब मैं गैया चरावे जाए करो ना, सो अपने जेब में धर के ले जाया करो। बाबा ने कहा दारी के, मैया ने कहा दारी के गुड़िया को कह रहे, सो लाकर गुड़िया दे दी। 3.5 बरस का बाल है, क्या जाने भैया, लेकिन बाल हट जब बरसती है ना, अब गुड़िया देते ही चंदा भूल गए, माखन भूल गए, 3.5 बरस का कृष्ण सब कुछ भूल गया और मैया की गोद में चढ़कर खिलखिलाकर हंसने लगा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तो कृष्ण की हर एक लीला अपनी ओर खींचती है, इसलिए तो इसे बाल कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण का शाब्दिक अर्थ एक ही है, कर्षयति स कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है उसे ही कृष्ण कहते हैं, उसे ही कृष्ण कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।